वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट चैप्टर में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था कि कीमतों के बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है और कीमतों के कम होने पर मांग बढ़ जाती है, परंतु उसकी मात्रा क्या है वो हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे क्या होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ, क्या रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस की वजह से कितना चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला बना था प्राइस अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। जबकि लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ इतना ही बताता है कि फंक्शनल रिलेशनशिप, क्वांटिटी नहीं बताता, सिर्फ फंक्शन बताता है कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड of it. Second, elasticity of demand shows how much quantity demanded will change due to change in price. कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण डिमांड में कितना परिवर्तन होगा, जबकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि कीमत के कम होने पर मांग बढ़ेगी और कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 5 डिग्रीज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज थी, हमने पढ़ा था कौन कौन सी। एक आपकी यूनिटरी थी, एक ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, और थी आपकी क्या, आपकी 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 थी, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफाइनाइट थी। जबकि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसे हम किसी भी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाते, लॉ ऑफ डिमांड को क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कोई एक्सेप्शंस नहीं है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड में गिवन गुड्स है जो वो इसकी एक्सेप्शंस में आते